ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो ज़मीन है जहाँ हवा भी कहानी सुनाती है और मिट्टी में इतिहास और भक्ति दोनों बसी हुई है। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने होम टाउन सानुडिया। बागेश्वर से लगभग 30-35 किलोमीटर आगे पहाड़ों के बीच छुपा हुआ प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा और शांत गांव। यहाँ सुबह की हवा में शांति है, शाम के सूरज में सुकून और रातों में सिर्फ खामोशी और सितारों की रोशनी है। लेकिन सानुडियार सिर्फ खूबसूरत गांव नहीं, यह एक जिंदा एहसास है। कहा जाता है कि एक समय में ऋषि सांडिल्य यहाँ अपनी गुफा में साधना किया करते थे। सांडिल्य शब्द से बना सानी और गुफा, जिसे हम कुमाऊनी बोली में उडियार भी कहते हैं, इन दोनों शब्दों के मिलने से जन्म हुआ मेरे गांव के नाम का सानुडियार। आज भी यहाँ जब हवा चलती है, लगता है जैसे साधना की वो शक्ति भी जिंदा हो। सानुडियार सिर्फ एक गांव नहीं, एक कमस्यार घाटी का एक पवित्र अध्याय है। इस भूमि को अनेकों महात्माओं और संतों की तपस्या ने पवित्र बनाया है, जैसे ऋषि सांडिल्य, नंतिन बाबा महाराज और तपेश्वरानंद महाराज जी। इसी वजह से इस गांव को ध्यान और साधना का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ का हर पत्थर, हर पेड़ और हर पहाड़ी कुछ कहना चाहती है। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो सानुडियार एक अद्भुत धार्मिक घेरे में बसा हुआ है। इस गांव के पूर्व दिशा की पहाड़ियों में श्री पिंगली नाग जी और फेरी नाग जी, पश्चिम दिशा में बासुकी नाग, उत्तर दिशा में बेरी नाग और दक्षिण दिशा की पहाड़ियों में धौली नाग देवता विराजमान है। ये सभी नाग देवता भगवान शिव के गण माने जाते हैं और इन सभी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है माँ भद्रकाली माता, जिनकी गुफा और मंदिर भी इसी पवित्र क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए सानुडियार सिर्फ एक गांव नहीं, यह एक प्राचीन धार्मिक ऊर्जा स्थल है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं यहाँ मन अपने आप ही शांत हो जाता है। शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ लोग नहीं रहते, यहाँ आस्था, तपस्या और भगवान भी बसते हैं। ये मेरा गांव है और यही मेरी पहचान है। सानुडियार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे माँ भद्रकाली के बारे में, उनकी गुफा, उनकी शक्ति और उनका इस गांव से संबंध है। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद इस पवित्र यात्रा में साथ चलने के लिए।